नमस्कार दोस्तों, हरी भूमि टीवी पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। चैन्नत आंदोलन को लेकर अपडेट ये है कि वहां पे जो धरना ग्रामीणों द्वारा दिया जा रहा है वो तेज़ हो गया है। एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को सोमेश नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी। सोमेश वही व्यक्ति है जिसने गाँव चैन्नत में धरने पर पहुँच टी लगवाई थी। गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। धरना कैसे तेज हुआ है, क्या रणनीति बनाई है ग्रामीणों ने, इस पूरे वीडियो में पूरी जानकारी देंगे आपको। और जो सोमेश के एडवोकेट हैं उन्होंने क्या चेतावनी दी है, उनका क्या कहना है, ये भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। हुआ ये, सबसे पहले हम सोमेश के बारे में बात करते हैं। कल यानी कि मंगलवार को जब सोमेश की गिरफ्तारी हुई तो इसकी जानकारी धरना स्थल पर भी दी गई। गिरफ्तारी के दौरान सोमेश ये कहते नजर आए कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, बल्कि 5 बुज़ुर्गों की जान बचाई है और इसके लिए अगर मुझे कोई बलिदान देना पड़ेगा तो मैं हंसते हंसते दे दूंगा। ये गिरफ्तारी के दौरान की बात है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, रिमांड मांगा है कोर्ट से सोमेश का, और कुछ पूछताछ की जा रही है सोमेश से कि टी कहाँ से आई थी। संबंधित जो भी सवाल जवाब है वो सोमेश से अभी किए जाएंगे। ये सोमेश को लेकर अपडेट थी। धरने को लेकर ये है कि धरना तेज कर दिया गया है, आंदोलन को नया रूप दिया गया है। नया रूप ऐसे दिया गया, धरना कमेटी जो है उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बताया कि अब आंदोलन के साथ जो चैन्नत गांव में जल को लेकर जो संघर्ष चला हुआ है उसके साथ अब 24 गांव जुड़ चुके हैं आसपास के। पूरे हफ्ते आंदोलन गांव चैन्नत चलाएगा, आसपास के ग्रामीण भी आ सकते हैं, लेकिन रणनीति के तहत हर हफ्ते एक गांव, पूरा गांव धरने पर आएगा। वो ही गांव उस धरने को संभालेगा। उस दिन रविवार का टाइम दिया गया है, हर रविवार को एक गांव धरने पर पहुंचेगा और उस दिन धरने की पूरी व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था सब उस गांव के ही जिम्मे होगी। इस तरह काफ़ी दिन का यानी कि लंबे समय तक धरने चलाने का पूरी प्लानिंग बनाई गई है ग्रामीणों द्वारा। दूसरी ओर धरना कमेटी ने कुछ सवाल भी उठाए हैं। सवाल ये हैं कि बात ये सामने आ रही है कि जो हास्सी से जो भाखड़ा नहर तक ब्रांच है वहाँ तक जो पाइपलाइन बिछाई जा रही थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। उसका कारण बताया जा रहा है कि NHAI ने NOC नहीं दी है, इसलिए पाइपलाइन का काम रोक दिया गया है। ग्रामीणों ने इस पर सवाल उठाया है। धरना कमेटी ने बाकायदा कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उठाया है कि जब NOC नहीं थी तो टेंडर क्यों जारी किया गया। धरना कमेटी ने खुलकर कहा है कि बिना NOC के कोई भी टेंडर जारी नहीं किया जा सकता। इसका जवाब सरकार और प्रशासन दे ग्रामीणों को। दूसरी ओर एक और NOC की बात आई है जिसमें वन विभाग को लेकर बात की गई है। धरना कमेटी ने कहा है कि जब पाइपलाइन बिछाई जा रही थी कुछ दिन पहले तो वन विभाग के अधिकारी भी आए थे। हो सकता है कि वन विभाग की NOC भी जो एक्सियन है, जो विभाग है जो ये पाइपलाइन बिछा रहा है, उनके पास ना हो। तो इसके बारे में सरकार और प्रशासन ग्रामीणों को खुलकर बताए NOC है या नहीं है। ग्रामीणों ने, जो धरना कमेटी है उसने एक और मांग की है, वो ये है कि सोमेश गिरफ्तार कर लिया गया है, सोमेश की कॉल डिटेल खंगाली जाए। टी लगवाने से 2, 3, 4, 5 दिन पहले सोमेश की बात किससे हुई है, किस नेता से हुई है, किन अधिकारियों से हुई है, पूरी कॉल हिस्ट्री खंगाल कर ग्रामीणों को दी जाए, ग्रामीणों के सामने रखी जाए। उससे साफ हो जाएगा कि ये टी सोमेश को किसने दी है या ये टी गांव में किसने पहुंचाई थी और किसने लगवाई थी। धरना कमेटी के सदस्यों ने एक बड़ा सवाल यह भी उठाया है कि जो ये पाइपलाइन बिछ रही है हास्सी से भाखड़ा तक, जिसके ज़रिए हास्सी को पानी मिलना है, प्रशासन के पास NOC नहीं है और ये पहले तय हो चुका था कि ये पाइपलाइन नहीं बिछेगी। ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि हास्सी के लोगों के साथ भी पूरी तरह से खेल हो चुका है, क्योंकि पाइपलाइन जहां से बिछाई जा रही है वो चौबे की ज़मीन है। प्रशासन को इस बारे में स्पष्ट पता था, पहले पता था कि अगर यहाँ से पाइपलाइन दबेगी तो ये पूरी तरह सही तरीके से नहीं दब पाएगी। जो काम है पाइपलाइन बिछने का वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए ग्रामीणों ने ये सवाल उठाया है कि जो विधायक हैं इन्होंने और प्रशासन ने हास्सी के लोगों के साथ बड़ा खेल किया है। ये लाइन बिछाई ही नहीं जानी थी।
सीधी बात बाजे टी नकली दी तो प्रशासन कड़े जा रहा था, क्यों लागण दी थी? फिर मारी बहू बेटिया का चोट मारी, मारे मनसा का चोट मारी, रात न टी सरकार बैठ के लेगी। वो मुकदमे तो प्रशासन पे होने चाहिए। क्या का नाम के मुकदमे चैनत काम पे, क्या का नाम के मुकदमे आंदोलनकारियों पे? टी इसी चीज को नहीं थी। अगर सम्राट शंकर आ गया और उसने न्यू टी बगाई दी, रुआ टी फेट होगी। अरे मशीन चली है, अरे 10-10 घंटे टी लगाने में लगे हैं, करे था प्रशासन है। हमें उस प्रशासन से जवाब मांगा, कहाँ था प्रशासन है जब टी लगाई गई? अगर वह नकली टी थी तो लगी क्यों? दूसरी ओर जो सोमेश हैं उनके एडवोकेट भी सामने आए हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बात कही है। कहा है कि जो एक्शन है, कुछ लोग, कुछ नेता उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। एक्शन का सिर्फ चेहरा है, लेकिन जो उनसे बुलवाया जा रहा है, जो उनसे एक्शन लिवाए जा रहे हैं, वो कहीं तक ठीक नहीं है। ये कानून के और संविधान के अगेंस्ट हैं, विरुद्ध हैं। एक्शन ऐसा कदम कभी न उठाएं किसी के कहने पर जो उनके लिए खतरनाक साबित हो या उनको किसी मामले में फंसा सके। एडवोकेट ने यह भी बात कही है कि जो मंत्री हैं रणबीर गंगवा और विधायक विनोद भयाना, उनको एक नोटिस दिया जाएगा। जो ये पूरा मामला चला हुआ है, इसको लेकर एक नोटिस दिया जाएगा। और कल खबर आई कि एक्शन पब्लिक हेल्थ ये कह रहे हैं कि हमने इस लाइन को पोस्टपोन कर दिया है, और शायद इस बात पर भी विचार चल रहा है कि इस लाइन के रूट को डाइवर्ट कर दिया जाए और चैनत गांव को बाईपास कर दिया जाए। अब एक्शन साहब को शायद कानून की कम जानकारी हो। अगर वो ऐसा करेंगे या इस लाइन को पोस्टपोन करेंगे या इसको डाइवर्ट करेंगे, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि शहर और गांव की जो इन्होंने प्ली ली थी शुरुआत में कि इस लाइन से हम चैनत गांव को इसलिए पानी नहीं देंगे क्योंकि ये शहर में जाने वाली है, और वो मैंने अपने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वो फंडामेंटल राइट, जो राइट टू इक्वलिटी है, उसकी इन्फ्रिंजमेंट है, उसकी वायलेशन है। तो अगर ऐसा करते हैं तो एक्शन साहब भी उसकी जद में आते हैं, उसकी सीमा में आते हैं। और ये अगर ये करेंगे तो ये साफ इस बात का एविडेंस है कि गांव और शहर की जो खाई है उसको ये चौड़ी कर रहे हैं, और गांव के लोगों को सिर्फ इस बिना पर इस पाइपलाइन के से जा रहे पानी से महरूम कर रहे हैं कि उनका प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो गांव है, और ये सीधा सीधा राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन है। और इसके लिए एक्शन साहब और जो दूसरे जो भी जिम्मेदारान लोग हैं, उन सब के विरुद्ध सेडिशन का केस बनता है, उपद्रव फैलाने का केस बनता है, और इन बातों के अलग दूसरे और केसेस हैं जो उनके अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट के साथ पैदा होंगे। एक्शन साहब मीडिया पर किसी भी बात को बोलने से पहले उस चीज की लीगल वैलिडिटी को जांच लें, क्योंकि हम विनोद भयाना जी को और रणबीर गंगवा जी को 1-2 दिन में नोटिस जारी कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से राइट टू इक्वलिटी, जो फंडामेंटल राइट है और जो केवल इमरजेंसी में ही ऑफ हो सकता है, उसको ऑफ करने की कोशिश की है, और अपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट से देश का जो प्रेजेंट सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, और उन्होंने जो शपथ ली थी उसका वायलेशन किया है। अब सरकार इस बात पर अलग अलग फार्मूले लगा करके और चयनित में धरनारत लोगों को मति भ्रम करने की कोशिश में है कि हम इस लाइन को रद्द कर देंगे या इसका रूट डाइवर्ट कर देंगे। मैं यहां पे धरना करने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं होगी, और अगर होगी तो ये लोग जेल में होंगे। उसमें समय लग सकता है, लेकिन ये जेल में होंगे। विनोद भयाना जी भी, रणबीर गंगवा जी भी, और एक्शन साहब और दूसरे जो भी लोग होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के जो इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे, वो सब जेल में होंगे। इनमें भयाना जी को उनके पोस्टल एड्रेस पर और गंगवा जी को नोटिस इशू कर रहे हैं, और अगर उन्होंने अपनी अमृत 2 के ऊपर उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी थी कि भाई शहर में जाने वाली लाइन से गांव को पानी नहीं दिया जा सकता, अगर उस स्टेटमेंट की वो माफी नहीं मांगेंगे और अपने उस स्टैंड को वापस नहीं मुड़ेंगे, तो हम
स्पीकर साहब के यहाँ, क्योंकि पहली चीज स्पीकर साहब के यहाँ और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करने जा रहे हैं उनके अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट की वजह से, और उनको डायर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। आपको बताना जरूरी होगा कि गांव चैन्नत है हांसी के पास, 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ के ग्रामीण पानी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। जैसा पहले हमने आपको बताया कि सोमेश नाम के व्यक्ति गिरफ्तारी हुए टी लगाने को लेकर। ग्रामीणों की मांग थी कि सरकार जो हांसी से भाखड़ा तक जो पाइपलाइन जा रही है उसमें कनेक्शन दे, हमें टी लगाकर। धरना चला हुआ था, इसी दौरान सोमेश आए थे, उन्होंने टी लगवाने की बात कही थी और टी लगवा भी दी थी। इसी मामले को लेकर काफ़ी बवाल हुआ था। टी लगवाने के 24 घंटे बाद ही प्रशासन रात को गांव में पहुंचा था, लाठीचार्ज हुआ था ग्रामीणों पर और टी उखाड़ कर ले गया था। इसी मामले में सोमेश को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक ग्रामीणों की मांग, पानी की मांग का समाधान नहीं हो पाया है।